कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाजार में एक ग्राहक के तौर पर किसी ने ठग लिया हो? मतलब कभी कम तौला हुआ सामान मिला या कोई खराब चीज हाथ में थमा दी गई? आज हम यही जानेंगे कि एक आम ग्राहक के पास आखिर कितनी ताकत होती है और कैसे शोषण के खिलाफ आवाज उठाकर अपने हक की लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो ये जो सुर्खियां हम देख रहे हैं, ये उन्हीं आम लोगों की हैं जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई। पर सवाल ये है कि भाई उन्हें संघर्ष की जरूरत पड़ी ही क्यों, और कैसे उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इंसाफ पाया। तो चलिए इस मसले की बिल्कुल जड़ में चलते हैं। देखिए, ये सब शुरू होता है बाजार में पावर के एक असंतुलन से, जहां एक अकेला ग्राहक अक्सर बड़े बड़े विक्रेताओं के सामने थोड़ा कह सकते हैं कि बेबस महसूस करता है। अब ये शोषण कई जाने पहचाने तरीकों से होता है। कभी दुकानदार तौल में हेराफेरी कर देते हैं, तो कभी बताई गई कीमत से ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, या फिर मिलावटी और खराब सामान हमें बेच दिया जाता है। और ये सिर्फ छोटे स्तर पर नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने असर का इस्तेमाल करके बाजार में हेरफेर कर सकती हैं। कई बार तो मीडिया के जरिए ग्राहकों को लुभाने के लिए गलत जानकारी भी दी जाती है। जैसे कि याद कीजिए, सालों तक सिगरेट या बेबी मिल्क पाउडर के विज्ञापनों में किया जाता रहा। लेकिन जब ग्राहकों का ये असंतोष बढ़ता गया, तो इसे और नजरअंदाज नहीं किया जा सका, और यहीं से जन्म हुआ एक बहुत बड़े उपभोक्ता आंदोलन का। ये आंदोलन 60 के दशक में शुरू हुआ एक सामाजिक शक्ति के तौर पर। वजह, खाने की भारी कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी। फिर 70 के दशक तक आते आते उपभोक्ता संगठन लेख लिखने लगे, प्रदर्शनियां लगाने लगे, और इसके बाद तो ऐसे ग्रुप्स की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि सरकार और कंपनियों दोनों पर दबाव बनना शुरू हो गया। इस आंदोलन के लंबे संघर्ष का सबसे बड़ा और सबसे अहम नतीजा ये निकला कि ग्राहकों के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली कानूनी हथियार आ गया। और फिर आया साल 1986, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। भारत सरकार ने लागू किया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी कोपरा। ये उपभोक्ता आंदोलन की एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी, जिसने पहली बार ग्राहकों को ठोस कानूनी अधिकार दिए। तो ये अधिकार असल में हैं क्या? चलिए अब देखते हैं कि कोपरा के तहत ग्राहकों को कौन-कौन सी बड़ी शक्तियां मिली हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। देखिए, किसी भी चीज से ज्यादा कीमती तो हमारी जान और संपत्ति ही है ना, और ये अधिकार ठीक उसी की हिफाजत करता है। रजी मैथ्यू की कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। केरल में एक छोटे से ऑपरेशन के दौरान गलत एनेस्थीसिया दिए जाने की वजह से वो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गया, लेकिन उसके पिता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिर में राष्ट्रीय आयोग ने अस्पताल को लापरवाही का दोषी माना। यही है सुरक्षा का अधिकार। यह सुनिश्चित करता है कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें सेफ्टी रूल्स का सख्ती से पालन करना ही होगा। जैसे कि प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व होना जरूरी है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। अब आते हैं अगले जरूरी अधिकार पर, और वो है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूरी जानकारी पाने का अधिकार। जब भी कोई सामान खरीदा जाता है तो उसकी पैकिंग पर उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी कीमत यानी एमआरपी, बनने की तारीख, एक्सपायरी डेट, ये सारी जानकारी देना कानूनन जरूरी है। और इसी जानकारी के आधार पर अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकलता है या एमआरपी से ज्यादा दाम पर बेचा जाता है तो एक ग्राहक शिकायत कर सकता है। इसके बाद आता है चुनने का अधिकार। ये अधिकार ये पक्का करता है कि बाजार में कोई भी कुछ भी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पसंद हमारी, फैसला भी हमारा। जैसे दिल्ली की अभिरामी का केस देखिए। उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल की पूरी फीस जमा कर दी थी, लेकिन जब उन्हें पढ़ाई की क्वालिटी पसंद नहीं आई तो उन्होंने 1 साल बाद कोर्स छोड़ दिया। पर इंस्टीट्यूट ने फीस लौटाने से साफ मना कर दिया। मामला जब आयोग में पहुंचा तो आयोग ने न सिर्फ फीस वापस करने का आदेश दिया, बल्कि उस इंस्टीट्यूट पर जुर्माना भी लगाया। तो इस अधिकार का मतलब साफ है कि कोई भी सेलर किसी ग्राहक को कोई सामान या सर्विस लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई गैस एजेंसी कनेक्शन के साथ चूल्हा खरीदने के लिए मजबूर करे तो वो इस अधिकार का उल्लंघन कर रही है। तो ठीक है, अधिकार तो पता चल गए, लेकिन अगर इन अधिकारों का उल्लंघन हो तो इंसाफ कैसे मिलेगा? चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। और ये हमें मिलता है निवारण मांगने के अधिकार से। इसका मतलब है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, कोई शोषण हुआ है, तो उसे उसके बदले में मुआवजा पाने का हक है। प्रकाश की कहानी से ये पूरी प्रक्रिया बहुत आसानी से समझ आ जाएगी।
स्टेप 1, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव में एक मनी ऑर्डर भेजा जो कभी पहुंचा ही नहीं। स्टेप 2, पोस्ट ऑफिस गए पर वहां से कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिला। स्टेप 3, उन्होंने सीधा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में केस फाइल कर दिया। और सबसे जरूरी बात, स्टेप 4, उन्होंने अपना केस खुद लड़ा। जज ने सारे कागज देखे, दलीलें सुनी और फैसला उनके हक में आया। ये दिखाता है कि इंसाफ पाने का ये रास्ता कितना सीधा और एक आम आदमी की पहुंच में है। कॉपरा के तहत इंसाफ के लिए एक 3 लेवल का सिस्टम बनाया गया है। अगर मामला 1 करोड़ रुपए तक का है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हैं। अगर क्लेम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का है तो स्टेट कमीशन है, और 10 करोड़ से भी ज्यादा के मामलों के लिए नेशनल कमीशन है। तो आखिर में सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम में एक ग्राहक की, एक कंज्यूमर की भूमिका क्या है? और यहीं पर एक ग्राहक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार जागरूकता ही है। जब एक ग्राहक अपने अधिकारों को जानता है, तभी वो बाजार में सही और गलत के बीच का फर्क समझ सकता है और एक सोचा समझा फैसला ले सकता है। देखिए, कोपरा ने हमें कानूनी अधिकार तो दे दिए, लेकिन कागज पर लिखे अधिकार तब तक बेमतलब हैं जब तक हम उन्हें इस्तेमाल ना करें। इन अधिकारों को हकीकत में बदलने की ताकत और जिम्मेदारी दोनों ही एक जागरूक ग्राहक के हाथों में है। तो आखिरी सवाल यही है कि हमारे पास ये अधिकार हैं, हम इनका क्या